इमरान पर हमले के बाद भारत का आ गया रिएक्शन। भारत के ऐलान से पाकिस्तान में हड़का। नेपाल में चीन ने फिर खेला ओली कार्ड। नेपाल से सीक्रेट खुलासे में भारत के सामने आया बड़ा खतरा। भारत के खिलाफ फिर नाचने लगा नेपाल। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच 2020 का घटनाक्रम आपको याद होगा। नेपाल में उस वक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार थी, जिस वक्त भारत और नेपाल के रिश्तों को बद से बदतर बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद नेपाल में शेर बहादुर देउबा की सरकार आई और शेर बहादुर देउबा भारत के मित्र माने जाते हैं, जिनके राज में भारत और नेपाल के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत हुए हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली चीन की छत्र छाया में नेपाल और भारत के बीच संबंधों को खराब करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक के बाद एक ऐसी खबर आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, चीन ने जिस मकसद के साथ नेपाल में एंटर किया है, उस मकसद को भुनाने की तमाम कोशिशें लगातार कर रहा है। बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए आगे आने वाले समय में बड़े खतरे का संकेत है, जिस पर भारत को सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, केपी शर्मा ओली 2020 में चीन का बंदर बनकर नाच रहा था। एक बार फिर से उसने चीन की गुलामी की बीन बजाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान पर, जहां पर पहले ही आर्थिक स्थिति बद से बदतर है, कभी वहां पर प्राकृतिक आपदा अपना प्रभाव छोड़कर चली जाती है, तो रही खई कसर आतंकवाद और वहां के पॉलिटिशियन पूरी कर देते हैं। अब एक ऐसी खबर आई है जिसने ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की वहां पर क्या हालत होगी। और जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर रहते हैं, उनका तो पूछो ही मत, उनकी क्या दशा है पाकिस्तान में। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त खूनी संघर्ष के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। इसके पीछे की वजह आपको मालूम चल गई होगी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सरेआम गोली मारी गई। इसके बाद इमरान खान घायल हो गए। हालांकि ऊपर वाले का शुक्र रहा कि उनका ऊपर का टिकट नहीं कटा, लेकिन पाकिस्तान की इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को अपनी ओर ध्यान खींचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी दुनिया से स्टेटमेंट आ रहे हैं। ऐसे में सबको इंतजार था भारत के स्टेटमेंट का, जिस पर अब भारत ने भी पहली बार इस घटनाक्रम को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। भारत ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा पीओके को लेकर भी भारत की ओर से एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पहले से ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर यह क्राइसिस बदलकर खूनी संघर्ष में तब्दील होता दिख रहा है, क्योंकि इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चहेते हैं और वो सड़कों पर उतर गए हैं और इमरान खान ने बदले के लिए कुछ भी करने का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और भारत की ओर से क्या कुछ बयान आया है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि इमरान खान पर गुरुवार को हमला हुआ था, जिसमें उनके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद वे घायल हो गए थे और उसके बाद उनको लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हमले के बाद इमरान खान की दोस्तों पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। इमरान खान ने खुले अंदाज में कहा कि अल्लाह ने मुझे ये दूसरी जिंदगी दी है, इंशाल्लाह मैं फिर वापसी करूंगा, लड़ाई जारी रखूंगा। आपको बता दूं कि दोस्तों, इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए 28 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया। वे खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे। इमरान खान की मांग है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग कर तुरंत मध्यावधि चुनाव कराए जाए। इसी मार्च के दौरान इमरान खान के पैर पर गोली लगी है। इसके अलावा 5 लोग और भी इस गोलीबारी के अंदर घायल हुए हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों, पाकिस्तान में यह जो घटनाक्रम हुआ है, इमरान खान को गोली लगी है, उसके बाद दोस्तों हमारे देश भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। दरअसल भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार को हुई थी, जिस पर अरिंदम बागची ने कहा कि जो ये पाकिस्तान के अंदर घटनाक्रम चल रहा है, इस पर भारत करीब से नजर रख रहा है और अभी तक के घटनाक्रम पर फिलहाल कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि इमरान खान पर हुए हमले की घटना गुरुवार को भी हाल ही में घटी है। इस खबर में भी तेजी से बदलाव हुआ है।
ऐसे में अभी हम ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। हम हालात पर निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है और अहिंसा का पुजारी है जो गांधी जी की सोच पर चलता है। ऐसे में भारत की इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में एक और तमाम तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं। इसके बीच यह बहुत बड़ा खूनी खेल हो गया है, जिसके बीच भारत ने पीओके को लेकर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल राजनाथ सिंह की ओर से गुरुवार को भारत के लोगों को आश्वस्त कर दिया गया है कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। पीओके पर लोगों को और थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। जिस पीओके पर भारत का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे पाकर ही दम लेगा। भारत के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार की ओर से जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा किया जा रहा है या फिर नहीं? तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, नेपाल में आम चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली ने चीन के इशारे पर फिर से नाचना शुरू कर दिया है। नेपाल में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता केपी ओली ने नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को एक बार फिर से भड़काना शुरू कर दिया है। ओली ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत के साथ लिपू लेख कालापानी सीमा विवाद को प्रमुखता से रखा है। यही नहीं, ओली ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जानबूझकर धारचुला से की है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य से सटा हुआ है। धारचुला सीमा के पास ही लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी है, जिस पर भारत और नेपाल दोनों ही दावा करते हैं। ओली ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान चीन की राजदूत के इशारे पर इन तीनों ही इलाकों को नेपाल के नक्शे पर शामिल कराया था और उसे संसद से मंजूरी भी दिलवाई थी। ओली को उम्मीद है कि पिछले दिनों धारचुला में 2 नेपाली नागरिकों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारत के खिलाफ बने माहौल का फायदा वे आम चुनाव में उठा सकेंगे। आरोप है कि भारतीय कंपनियों की वजह से इन नेपाली लोगों की जान गई है। इससे पहले 2017 के चुनाव में भी ओली ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था और माओवादी पार्टियों के गठबंधन को भारी जीत मिली थी। ओली ने धारचुला में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते समय कहा, विवादित क्षेत्र पर पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद आई सरकार ने इसे रोक दिया। ओली ने कहा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह भारत के साथ इन मुद्दों को फिर से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और उनका गठबंधन बाहरी ताकतों के आगे राष्ट्रीय हितों का समर्पण कर रहा है। वहीं ओली के विदेश मामलों के प्रमुख सलाहकार राजन भट्टाराई ने आरोप लगाया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नियुक्ति को रोकर द्विपक्षीय रिश्तों को अपग्रेड नहीं होने दे रहे हैं। ओली की पार्टी ने संविधान में आमूलचूल बदलाव का वादा किया है। वहीं नेपाल की एक अन्य पार्टी आरपीपी ने कहा कि हम फिर से राजतंत्र को लाना चाहते हैं और नेपाल को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, जहां प्रधानमंत्री का सीधे चुनाव हो। वहीं बीजेपी के प्रति नरम रवैया रखने के आरोपी सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस ने कहा कि वह गुट निरपेक्षता की नीति को आगे भी मानती रहेगी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।